हेलो फ्रेंड, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 8वां चैप्टर, जो क्लास 9 का 8वां चैप्टर है चतुर्भुज, उस पर मैंने 8.1 की एक्सरसाइज कराए थे। उसके बाद फिर मध्य प्रमेय बताया था, ठीक है। फिर उसके मध्य प्रमेय बताया था और मध्य प्रमेय में बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। आज उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को मैं कराने जा रहा हूँ। तो मैंने पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 8.2 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, समांतर नहीं है, बस कहा है चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज मैंने बना दिया है। उसमें फिर क्या कहना है, PQRS क्रमशः भुजाएं AB BC CD और DA का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या है, AB BC CD और DA का मध्य बिंदु है, PQRS मध्य बिंदु है, ठीक है। और A से C को मिलाया तो एक विकर्ण बन गया AC उसका एक विकर्ण है। तो आपको ये सिद्ध करना है, S से R को मिला दिया और P से Q को मिला दिया, RQ मिला दिया, S मिला दिया, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें SR पैरेलल है AC के समांतर है, ये सिद्ध करना है, ठीक। दूसरा क्या सिद्ध करना है, SR जो है AC का आधा होगा, ये सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करना है, जो PQ है PQ बराबर SR होगा, ये सिद्ध करना है। तीसरा सिद्ध करना है, PQRS एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको जो आपने प्रमेय पढ़ा हुआ है मध्य प्रमेय, उसी का हम यूज करेंगे और वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है। देखिए, तो मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ABCD एक चतुर्भुज है और PQRS इसके मध्य बिंदु है और A से C को मिलाया, AC एक विकर्ण है। आपको पहला क्वेश्चन जो सिद्ध करना है, इसमें S से R को मिला दिया, SR समांतर होगा AC के और आधा होगा, SR AC का आधा होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, PQ समांतर है SR बराबर है SR को सिद्ध करना है। और तीसरा PQRS से समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, ACD में आप ACD में आप मध्य प्रमेय याद करिए, दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर आधी होती है ना। वही चीज मैंने लिख दिया। S पहले मैंने लिख दिया, S और R क्या है, S AD का मध्य बिंदु है, R इसका मध्य बिंदु है, इन दोनों को मिला दिया। तो इन दोनों को मिलाएं तो आपने पढ़ा है, तो क्या होगा, दोनों भुजाओं जो मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मिलाने पे जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है ना। तो इसलिए SR समांतर होगा AC के, SR समांतर होगा AC के, ठीक। और SR किसके होगा, आधा होगा, ठीक है। लिख दिएगा मध्य बिंदु प्रमेय, याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो अदरवाइज लिखिए मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय आपको याद होगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, यही है आपकी मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। इसका प्रयोग करके मैंने क्या कर दिया, SR AC का आधा होगा और समांतर होगा, SR समांतर होगा AC का, समांतर होती है और आधी होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQ बराबर SR। तो PQ इसमें है, इसका मतलब त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में क्या है, P और Q इसका आधा है, P इसका आधा है, Q इसका आधा है, ठीक है। AB और BC का मध्य बिंदु है, P AB और Q BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से अभी जस्ट आपने पढ़ा है क्या, कि PQ क्या हो जाएगा, AC का समांतर होगी और आधी होगी। तो PQ समांतर होगी AC की और PQ होगी AC का आधा। इसको सही करना हमारा सेकंड डालते हैं, इसको मैंने डाल दिया फर्स्ट, ठीक है। अब पहले और दूसरे से क्या समझ में आ रहा है, AC समांतर SR के और यहाँ AC समांतर है PQ के, ठीक है। तो इन दोनों से क्या हो गया, AC के समांतर ये है और AC के समांतर ये है, इसका मतलब PQ समांतर हो गया SR। तो इससे मिल गया PQ SR, ठीक। अच्छा, और आपको क्या मिला था, AC का आधा है SR
एस आर क्या है, एसी का आधा, और एसी का ही आधा पी क्यू है, इसका अर्थात पी क्यू बराबर एस आर मिल गया, पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो दूसरा वाला प्रूफ हो गया, देखिए ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कठिन तो था नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये चतुर्भुज करना है, ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों से 3 और 4 से पी क्यू समांतर है, पी क्यू समांतर एस आर के, और पी क्यू बराबर एस आर है। तो जब इसके समांतर और बराबर होता है समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, और ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी ही होती है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने के बजाय बराबर होती है, समांतर है और बराबर होती है, तो जो दूसरी बची वो भी बराबर और समांतर होगी, अर्थात पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो वही मैंने लिख दिया, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में क्या है, पी क्यू समांतर है एस आर के, मैंने यहाँ से क्वेश्चन 3 से, और पी क्यू बराबर एस आर है, लिख दिया पी क्यू समांतर है एस आर, और पी क्यू बराबर एस आर सॉरी 3 और 4 से, ठीक है। तो जब एक चतुर्भुज में इसके समांतर होती है, यानी कि इसके समांतर ये है और बराबर है, तो ऑटोमेटिक जो दूसरी भुजा होती है इसके समांतर होती है और आधी होती है, वो समांतर चतुर्भुज होता है, अर्थात पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आसानी से है, बस आपको अगर आपने पहला क्लास मेरा इसके पहले वाला आपने ध्यान से देखा होगा तो इसके क्वेश्चन लगाने में आपको 2 मिनट लगा होगा या 2 से 3 मिनट, है ना। मैंने आपको समझा भी दिया, अब अपने मन से लगाइएगा क्वेश्चन और देखिए कितने कम से कम समय में लगा पा रहे हैं आप, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है, क्या है, ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, और PQRS भुजाओं ABBCD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाना है कि PQRS एक आयत है। सेम जैसा पहला क्वेश्चन है उसी तरीके से, लेकिन कुछ चीजें इसमें डिफरेंट, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको, ABCD क्या दिया है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब कि सभी भुजाएं समान हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है चतुर्भुज की, जो विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, अर्थात ये 90 अंश का जो होता है एंगल जो बनता है, ये जो ये कोण बनता है कितने अंश का बनता है, 90 अंश का, ये चीज होती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि PQRS जो बन रहा है एक आयत है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो जैसा आपने करते हैं एक त्रिभुज, जैसा आपने अभी जिससे पहले किया सेम उसी तरह से करना, ABC त्रिभुज ABC में P और Q AB और BC के मध्य बिंदु है, तो PQ क्या होगा, AC का समांतर होगी और आधी होगी, मध्य बिंदु पर में से, है ना। तो PQ क्या होगा, AC के समांतर हो गया, और PQ इक्वल टू हाफ AC हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज कर लिया, इसी तरीके से मैंने इस पे लिया है, अब नीचे वाले लेते हैं सेम ऐसे ACD, ठीक है। ACD में लिया तो क्या है, S और R मध्य बिंदु है किसके, AD के और इसके हैं, तो SR क्या होगा, AC के समांतर होगा, आधा होगा, SR AC के समांतर होगा और आधा होगा, ठीक। इन समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, इन दोनों से PQ SR के समांतर हो गया और बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिख दिया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से PQ है समांतर होगा SR के, और PQ इक्वल टू SR क्यों, कि PQ AC के समांतर है, और PQ जो दूसरे वाले इक्वेशन से आया है, SR समांतर है AC, तो AC के समांतर ये है और AC के समांतर ये है, अर्थात PQ समांतर SR, ठीक है। PQ अभी जस्ट निकाला है, PQ इक्वल टू हाफ AC आया है और SR इक्वल टू हाफ AC, तो हाफ AC से कट गया तो PQ इक्वल टू SR, ठीक है। इस समीकरण इसका 3 और 4 मैंने मान लिया, इसका हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक चीज तो ये हो गया, इन दोनों से क्या हो गया, PQ समांतर SR हो गया और बराबर है, तो एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अभी आयत सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक, अभी आयत सिद्ध नहीं हुआ है, बस ये चीज सिद्ध हो गया कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर है। आयत में क्या होती है, आमने सामने बराबर होती है, ठीक है, ये सिद्ध करना।
तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ BCD, ठीक है। BCD में सेम, अगर हम BCD को लें तो Q और R PC और CD के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो क्या, मध्य बिंदु है तो क्या होगा, इसके ये आधी होगी और समांतर होगी, वही चीज मैंने लिख दिया। तो वही चीज मैंने लिखा। इसी प्रकार BCD में Q और R BC और CD का मध्य बिंदु है, इसलिए QR जो आपका QR समांतर होगा BC के और आधा होगा किसके, BC सॉरी BD के। QR समांतर होगा BD के और आधा होगा, तो BD के आधा होगा, ठीक है। तो इसका हमको यूज नहीं करना है फिलहाल, इसे जरूरत नहीं है। ये तो फिलहाल BD में लिखा था, इसकी जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया फिलहाल, ठीक है। हमको इसकी जरूरत है QR समांतर है BD, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए QR समांतर है BD के, अर्थात QN अगर हम लें यहाँ से इसका हाफ पार्ट अगर लें तो ये इसके समांतर हुआ, हाँ वही से मैंने लिखा। तो QN समांतर LM होगा, ठीक है। QN समांतर होगा LM, ठीक। अच्छा, अब अभी आपने जो सिद्ध किया था इसके पहले PQ समांतर है AC का, अर्थात AC पे अगर हम MN ले LQ के बराबर होगा, है ना, ठीक है। सॉरी समांतर होगा, LQ समांतर होगा MN के, LQ समांतर होगा MN को हमने सिद्ध किया था। इसके पहले PQ समांतर AC सिद्ध किया था, है ना। देखिए PQ समांतर AC सिद्ध किया था इससे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों समीकरण से क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों समीकरण से देखिए QN इसके समांतर है और ये इसके समांतर, अर्थात ये अब क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। 5 और 6 से जो बन रहा है LMNQ एक समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब मैंने इसका पापड़ क्यों बेला, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ये मैंने अभी जस्ट बताया कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के समचतुर्भुज के 90 से कट करते हैं, अर्थात ये वाला भी 90 अंश होगा, ये 90 और सब चतुर्भुज आमने सामने के बजाय 90 अंश, तो ये 90 अंश आ जाएगा, ये 90 अंश आ गया, है ना, ये 90 तो ये 90 आ जाएगा। जब एक कोण 90 अंश आ गया तो इसके सामने कोण ये 90 अंश आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। इसलिए सीधे सीधे आयत बन जाएगा, इसीलिए इसको किया गया पापड़ बेला, ठीक है। तो समीकरण इन दोनों से क्या हो गया, LMNQ एक समांतर चतुर्भुज बन गया, LMNQ समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं समांतर, ये समांतर चतुर्भुज है तो ये M कोण M प्लस कोण U बराबर कितना होगा, 180 होगा नहीं, या आप कह सकते हैं बराबर होंगे। भाई समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो LMN कोण बराबर LQN के होगा, है ना। समांतर चतुर्भुज है तो भाई ये समांतर चतुर्भुज की आ रही थी LMNQ, तो यानी इसके सामने कोण ये वाला है, तो इन दोनों ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी ये 90 तो पहले से ही है, ये 90 अंश हो गया, तो हमको मिलाकर के ये कोण चाहिए था LQN 90 अंश आ गया, ठीक है। देखिए LMN कहता है कि LMN और LQN बराबर होंगे, अच्छा, और LMN विकर्ण है तो 90 अंश होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण और उसमें समकोण पर काटते हैं, इसलिए LMN बराबर 90 अंश, तब ये 90 अंश आ गया तो ये 90 अंश आ जाएगा, तो LQN बराबर 90 अंश। अच्छा, अब आप जानते हैं कि कोई समांतर चतुर्भुज है, भाई ये बात हो गई, इस चतुर्भुज PQRS एक कोण 90 अंश का आ गया तो इसके सामने कोण 90 अंश ये आएगा, ठीक है, ठीक है। और ये भी समांतर चतुर्भुज है तो P बराबर R होगा, यानी इसका मतलब कि जब इन दोनों कोण 180 अंश हो रहा है तो 90 होगा, अर्थात PQRS एक समांतर एक आयत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 अंश हो गया, आयत में क्या होता है 90 अंश काटते हैं, ठीक है। वैसे ये वर्ग भी आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ सिद्ध करना है आपको आयत, तो आयत ही होगा, ठीक है, क्योंकि आयत और वर्ग दोनों में ये 90 अंश के कोण पे कट करता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे वर्ग बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसको समझाया है, अच्छे से समझने की कोशिश किया है, एक बार जल्दी जल्दी में फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आए लायक है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो फिर से समझा दे रहा हूँ, मैंने क्या किया, देखिए ABC लिया, ठीक है। ABC में क्या होगा, PQ जो होगा PQ होगा
किसके, इसके आधा होगा, है ना, और समांतर होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसमें एस आर इसका मध्य बिंदु है, तो एस आर जो होगा इसका हाफ होगा और समांतर होगा, ठीक है। यहाँ से सेकंड समीकरण हो गया, इसको मिला दिया तो इससे मिल गया क्या, पी क्यू समांतर एस आर हो गया और ये बराबर भी हो गया, ठीक है। फिर मैंने इस त्रिभुज को लिया, इस त्रिभुज में सेम इसी तरीके से क्यू आर बी डी का आधा होगा और समांतर होगा, तो आधे की जरूरत नहीं है, फिर आपको समांतर से मतलब है, तो समांतर है जब ये, इसका मतलब क्यू एन समांतर होगा एल एम के, ठीक, एल एम के। अच्छा, और ये पी क्यू अभी हमने सिद्ध किया था, पी क्यू समांतर ऐसे सिद्ध किया था, इसका अर्थात जो पी क्यू पे हम एल क्यू लें तो समांतर होगा एम एन के, ठीक है, समांतर होगी, तो ये अर्थात जब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, अर्थात ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, एल एम एन क्यू एक समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक। फिर मैंने बताया आपको, ये बताया कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्यों, समांतर चतुर्भुज है तो सब कोण बराबर होते हैं, इसलिए देखिए मैंने लिख दिया, है ना, बराबर होते हैं। फिर मैंने लिखा कि एल एम एन जो कोण होगा 90 अंश होगा, क्यों, क्योंकि जो समचतुर्भुज के विकर्ण 90 अंश पे काटते हैं, इसलिए, है ना। तो जब ये 90 अंश हो गया तो इसका मतलब एल क्यू एन 90 अंश। अच्छा, ये 90 अंश आ गया तो एक चतुर्भुज में अगर एक कोण 90 अंश का आ गया तो सभी 90 अंश के होंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि ये 90, देखिए इसके सामने का 90 अंश ये होगा, समूह कोण देखिए इसकी सब, ये भी समांतर चतुर्भुज था पी क्यू आर एस, तो ये 90 अंश, तो ये 90 अंश हो गया, ठीक। अच्छा, इसे 90 90 180 अंश हो गया, ये और ये कोण बराबर होंगे, तो दोनों कोण का योगफल 180 आ रहा है तो 90 90 होगा, अर्थात समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है, आयत होता है, पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, तो मैंने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु। दर्शाना यह है कि पी क्यू आर एस एक क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। उसके अंदर आपने पहले पढ़ा था समचतुर्भुज के अंदर अपने आयत सिद्ध किया था, यहाँ पे आयत में सिद्ध करना है कि अगर मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्या है, इसके क्या है, मध्य बिंदु है, इनको मैंने मिला दिया सबको, तो सिद्ध करना है पी क्यू आर एस क्या बनेगा, एक समचतुर्भुज बनना है। तो सबसे पहले जैसे आप करते हैं, ए बी सी त्रिभुज लेंगे जिसमें क्या होगा, मैंने त्रिभुज लिया तो जिसमें पी ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, तो जब मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू जो आएगा डायरेक्ट रेखा इसके आधी होगी और समांतर होगी, ये मध्य बिंदु प्रमेय से वही मैंने लिखा, पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, अतः पी क्यू जो होगा पैरेलल होगा एसी के और आधा होगा मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। इसी तरीके से हम इस त्रिभुज को अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, एस ए डी का मध्य बिंदु है और आर सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, तो एस आर क्या होगा, ए सी के समांतर होगा और आधा होगा मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय यही कहते हैं ना, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया हुआ रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये समीकरण फर्स्ट ये बन गया, समीकरण सेकंड ये बन गया, ठीक है। तो एस आर समांतर होगा एसी के, ठीक है। तो मैंने क्या इससे और इससे मैंने क्या कर दिया, पी क्यू समांतर होगा एस आर और पी क्यू बराबर एस आर आ गया इन दोनों समीकरण से, पी क्यू यहाँ पे आया, इन दोनों समीकरण से क्या हो गया, पी क्यू समांतर हो गया, पी क्यू समांतर हो गया एस आर के और पी क्यू बराबर है एस आर के, अतः जब ये समांतर होती हैं बराबर होती हैं तो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, ऑटोमेटिक ये और ये समांतर हो जाएंगे और बराबर होगी, अर्थात पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज बन गया, तो अब ये बराबर ये आ गया, हमको ये सिद्ध कर देना है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये सिद्ध करना है।
इसके लिए क्या करना है होगा, हमने ऐसे लिया है, अब ये वाला लिया, ठीक है। चलिए तो हम ये ले रहे हैं, एक कोई ले लेते हैं, चाहे ये नीचे चाहे ऊपर ले सकते हैं। तो मैंने लिया BCD में, ट्रायंगल BCD में, तो BCD में Q इसका मध्य बिंदु है BC का, और R CD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, QR समांतर होगा BC के, QR समांतर होगा BC का, QR समांतर होगा BD के, ठीक है, BD के, और आधा भी होगा। तो आधे की जरूरत नहीं है, फिलहाल हमको ये समांतर का मतलब था कि QR समांतर है BD। अच्छा, आप जानते हैं विकर्ण, आयत, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी AC बराबर BD है, AC बराबर BD है, AC बराबर BD है आयत के विकर्ण, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अभी आपने सिद्ध किया PQ बराबर क्या, PQ बराबर हाफ AC, यही तो सिद्ध किया। देखिए PQ बराबर आपने सिद्ध किया हाफ AC, और AC क्या है, AC विकर्ण है, AC विकर्ण, AC बराबर BD होगा, AC ही बराबर क्या होगा, BD होगा ना, इसको हम हाफ BD ले सकते हैं, ठीक है। अर्थात हाफ BD मतलब क्या हो गया, BD का आधा, BD का आधा QR हो गया। तो देखिए PQ बराबर QR, ये भुजा इस भुजा के बराबर भी आ गई, हो गया। इसीलिए मैंने लिखा, मैंने यहाँ जो लिख दिया था AC बराबर BD लिख दिया है, आयत के विकर्ण है, इसलिए समीकरण फर्स्ट ले लो। 5 से आपने AC लिख दिया है, और 6 में आपने AC और BD रखा है, ठीक है। चाहे तो इसी स्टेप को लिख सकते थे, आप चाहते तो आप ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। जैसे PQ इक्वल टू हाफ AC यही लिखते हैं, चलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है। देखिए PQ, चलिए PQ, तो PQ बराबर हाफ AC आपने सिद्ध किया है, ठीक, और AC बराबर आपने BD रख दिया है, हाफ BD हो गया। अच्छा, हाफ BD, BC क्या होता है, BD हो गया। अच्छा, हाफ BD आपने क्या किया है, QR, अर्थात PQ बराबर QR, ये चीज मैंने लिख दिया है। तो PQ बराबर R, देखिए मैंने तो सिद्ध कर ही दिया था PQ बराबर SR था पहले से ही, है ना। अब PQ बराबर मैंने क्या सिद्ध कर दिया, QR, अर्थात ये सब बराबर हो गए, सब बराबर हो गए तो समचतुर्भुज हो गया। अतः PQRS ये समचतुर्भुज है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो, जुड़ी भुजाएं समान हो, वो क्या होती है, समचतुर्भुज होती है, ठीक है। तो आज मैंने 3 क्वेश्चन कराया है, अब जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।